नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे पटवा, रीट, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम सेवक जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी प्रश्नों को जरूर याद करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप भी जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर है जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 26 किलोमीटर है वो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई है। कितनी है कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में? 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। किन किन जिलों से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से। किन जिलों में से गुजरती हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं जिनमें से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती हैं, जिनकी लंबाई है 26 किलोमीटर। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार है वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों तक फैला हुआ है। किन राज्यों तक है थार मरुस्थल का विस्तार? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा राज्यों तक राजस्थान के थार मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बनास नदी को राजस्थान में वन की आशा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को, जिनको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, अगला सवाल देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और शिक्षा से जुड़ी हर खबर है वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों इन सभी सवालों का पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है तथा उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नीमराणा अलवर है जहाँ पर 9 मंजिला बावड़ी बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? अलवर के नीमराणा में। और इसका निर्माता कौन है? राजा टोडरमल हैं जो इसके निर्माता हैं। किसके? 9 मंजिला बावड़ी का। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ पर है? नीमराणा अलवर जिले में। और इसके निर्माता कौन थे? वो थे राजा टोडरमल। अगला सवाल है, अगला सवाल दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल क्या है? मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाड़मेर के तेल छत्र हैं जिनको मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या नाम से जाना जाता है। यानी जो बाड़मेर में तेल के भंडार मिले हैं, कुएं हैं, उनका नाम रखा है मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या। ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये सवाल बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला सवाल है, राजस्थान के किन जिलों में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ए, यानी बांसवाड़ा, जैसलमेर तथा उदयपुर जिले में राजस्थान में रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है। किन जिलों में? बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में। कौन सा खनिज? रॉक फास्फेट का खनिज। और दोस्तों रॉक फास्फेट के खनिज के मामले में राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर।
अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पाली जिले की सीमाएं हैं वो सबसे अधिक जिलों से लगती हैं। किस जिले की सीमाएं सबसे अधिक जिलों से लगती हैं? पाली जिलों के। पाली जिले की सीमा है वो कुल 8 जिलों की सीमाओं से लगती हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चिरोई, जालोर और बाड़मेर, इन सभी जिलों की सीमा है वो पाली जिले से लगती हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलती हैं? कर्क रेखा, जो 2 जिलों से निकलती हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय जाता है। किस व्यक्ति को जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान का निर्माण होता है। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कौन सी रियासतें थी जो 30 मार्च 1949 को मिलकर वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ था? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत, इन 4 रियासतों को मिलाकर 30 मार्च 1949 को राजस्थान वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी ब्लू पोट्री से संबंध है कृपाल सिंह शेखावत का। ब्लू पोट्री है चीनी बर्तनों पर डिजाइन की जाने वाली कला। और कृपाल सिंह शेखावत को साल 1974 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? साल 1974 में। और जिनका संबंध किससे था? ब्लू पोट्री से। अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी झालावाड़ के गागरोन किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है। किस किले में? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, जिसमें सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। किस किले को? गागरोन के किले को। अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं। किस जिले में? बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं। और इसका निर्माण है वो कराया था वीर नारायण परमार ने। किसने कराया था? वीर नारायण परमार हैं जिन्होंने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा था। जो मारवाड़ के संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कौन सा ले रहा था? सिवाना दुर्ग, जो कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास किस जिले में उगाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी श्री गंगानगर जिले में राजस्थान में सबसे अधिक अमेरिकन कपास उगाई जाती हैं। किस जिले में अमेरिकन कपास उगाई जाती है? राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में। जबकि दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ जिला है। अगला सवाल है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान है जो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है राजस्थान? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी बनास नदी है वो राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी, जिसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है।
अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी शेर सबसे ऊंची दूसरी चोटी है राजस्थान की, जो चिरोई जिले में बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। अगला सवाल है, निम्न में से किस झील पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नागौर जिले की डीडवाना झील है, जहां पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित? डीडवाना झील में। डीडवाना झील किस जिले में है? वो है नागौर जिले में। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है ए, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला संपन्न होता है। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला संपन्न होता है। और पुष्कर मेला किस जिले में बढ़ता है? वो बढ़ता है राजस्थान के अजमेर जिले में। अगला सवाल है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी राजस्थान की जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान की याद में यह मेला लगता है। और यह मेला कब लगता है? वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला लगता है, जो एकमात्र वृक्ष मेला है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला में बागड़ी बोली बोली जाती है। किस जिले में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला है जहां पर बागड़ी बोली बोली जाती है। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ हैं वो संगीत राज हैं। कौन सा है संगीत ग्रंथ? संगीत राज। अगला सवाल है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी संत मावजी का जन्म है वो डूंगरपुर जिले में हुआ था। कब, कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर जिले में, जो 1700-1400 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी खेतड़ी महल है जिसको झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को। इसी प्रकार अगला सवाल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी सन 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत का संबंध है वो गंगानगर जिले से हैं। किस जिले से हैं? गंगानगर जिले से, जिनका जन्म है वो 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।